साल पहले मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, उस समय का जो पहले का इतिहास है, पहले जो पार्टी भारतीय जनसंघ होती थी, तो जनसंघ के रूप में 1975 तक, बल्कि 1977 तक काम किया और इमरजेंसी के दिनों में हज़ारों लोग आपातकाल का विरोध करने के लिए जेलों में गए। इंदिरा गांधी के उस समय के क्रूर शासन में ये सारे जो घटनाक्रम हुए, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ करके जनता पार्टी इस रूप में और सत्ता में आई। उसमें भी जनसंघ के मूल विचार के लगभग 100 सांसद बन करके आए थे और पहली बार हमारे कुछ सांसद जो है वो केंद्रीय सरकार में मंत्री बने थे। 1980 में कुछ ऐसे कारण हुए कि जनता पार्टी टूट गई और उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण है वो हुआ। ऐसे काल से लेकर के और लगातार आज 41 साल में बहुत शून्य से, क्योंकि एक समय ऐसा था भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद आए थे 1984 के अंदर, तो वहाँ से लेकर के और लगातार यात्रा करते करते आज देश में शासन के नाते से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और पार्टी का अगर साइज देखते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ऐसी विचारधाराएं जिनको हम देश हित में नहीं मानते, ऐसी विचारधाराओं के कुछ गढ़ हैं। उन गढ़ को तोड़ने का सिलसिला भी कुछ साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे स्थानों पर भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उन प्रदेशों में भी जहां पहले कभी कोई सोचता नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे स्थानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने कवर कर लिया है और बहुत जल्दी। उदाहरण के लिए जैसे बंगाल है, बंगाल मई का पहला सप्ताह होगा, बहुत एक उज्जवल वो सप्ताह होगा जिस दिन हमको समाचार मिलेगा कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सरकार बना ली है। और जब एक कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रदेश उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। देखिए, चूँकि प्रदेश में कुछ लोग, मैं फिर कहूँगा कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया हुआ है, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी इतनी संख्या है कि जिससे जनता को प्रभावित है। लेकिन जैसे एक परिवार होता है, परिवार में भी इतने सारे सदस्य होते हैं, उसमें 1 या 2 सदस्य कभी कभी किसी कारण से कोई नाराज़गी होती है या कोई शरारती तत्व होता है या कुछ भी होता है, कुछ समय तक उसको समझाया जाता है। समझाने के बाद उसको ये विचार किया जाता है कि एक ठीक लाइन पर वो आ जाएं। परिवार के तो अंग हैं ही हैं, और कभी न समझी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, सीमा पार हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा एक प्रकार से उसको दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। आज एक घिनौनी हरकत जो एक मैं कहता हूँ जानलेवा हमला हुआ सांसद के ऊपर, और ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं हुई है। अगर इस प्रकार से सीमा तोड़ेंगे, जिस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे शांतिप्रिय आंदोलन होंगे, शांतिप्रिय तरीके से हम विरोध करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से हम झंडे दिखाएंगे, हम कहते हैं झंडे दिखाएं कोई बात नहीं, कहीं नारेबाजी करनी है कोई बात नहीं, प्रदर्शन धरना करना कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे। और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी करता रहेगा। और संयम के साथ, कमजोरी नहीं है हमारी, जैसे हमने पहले भी घोषणा की है, संयम आगे भी बना रहेगा, लेकिन तौर तरीके बताना ये मैं आप लोगों को, मेरे पास वो वीडियो क्लिपिंग्स आ गई हैं, वो वीडियो क्लिपिंग्स सभी चैनल्स को आज मैं भिजवा दूंगा। उसको आप लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ जो लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो शांतिपूर्वक था, क्या उन्होंने पुलिस के साथ झड़प नहीं की। किसान आगे बढ़ करके झड़प कर रहे हैं, और जब किसान एक सीमा से आगे झड़प करेंगे तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में कुछ अपनी घुड़की तो दिखानी पड़ेगी। क्या पुलिस चुप करके मार खाती रहेगी? पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, पुलिस के 3 लोग फट्टड़ हुए, तो और जो शांतिपूर्वक करने का एक वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए। वो चीज़ें आप लोग वीडियो के ऊपर क्लिपिंग उसकी चलाएंगे या आप लोग खुद देखेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि शांतिपूर्वक का केवल ढोंग है। इस प्रकार से उकसा करके वातावरण को खराब करना और कहते हैं कि हम कहीं ना जाएं, हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हैं, किसी कार्यकर्ता के यहाँ गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, और उसके बाद ये करेंगे वहाँ क्यों आया कोई। थोड़ी सी सीमा बना चलता नहीं है,
और कोई हम विपक्ष को उस नाते से कभी छेड़ते नहीं है। लेकिन विपक्ष बैठे बैठे बैकग्राउंड से शरारतें करे तो शरारतें विपक्ष की भी समझ में आती हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। आखिर ये विपक्षी लोग इस सीमा तक चले गए कि अगर हमने ये कहा कि जो कोई ऐसी भाषा बोलता है हम इसका विरोध करेंगे, उसको नहीं आने देंगे, उसकी हम निंदा करेंगे, और विपक्ष जो है निंदा करने से भाग जाए, हम निंदा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि विपक्ष का एक समर्थन, एक साइलेंट उनका जो समर्थन है वो विपक्ष का उनको है। तो इसलिए ये बात कब छुपी हुई नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता खुद दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी जजपा के नेता जाएंगे वहां ये पीछे से उकसा देते हैं कि वहां मत आने दो। तो ये कौन नहीं समझ रहा, सब समझ रहे हैं। इसलिए विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभानी। साथियों नमस्कार। साथियों, आज संयुक्त मोर्चा की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। मालूम हुआ है कि बीजेपी जानबूझकर हरियाणा में झगड़े करवाने चाह रही है और इसलिए इन्होंने जगह जगह पे अपने दौरे बढ़ा दिए हैं ताकि किसान विरोध करेंगे, कहीं मारपीट होगी, कहीं ऊंच नीच होगी और झगड़ा बढ़ेगा, कहीं लाठीचार्ज होगा, कहीं गोली चलेगी। तो हरियाणा के लोग जगह जगह पे प्रदर्शन करेंगे तो धरनों से वापस हरियाणा में आ जाएंगे और हरियाणा में ही वो आंदोलन उलझ के रह जाएगा और फिर जो पंजाब के लोग धरनों पे बैठे होंगे उनको जबरन बाय फोर्स उठा दिया जाएगा। तो इसलिए साथियों ये फैसला लिया है आज कि बीजेपी का बहिष्कार करें और इनका जहां भी आते हैं विरोध करें, लेकिन विरोध शांतिपूर्वक करना है। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं इस तरह का काम हमने नहीं करना है। ये फैसला आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में 9 मेंबरी कमेटी में लिया गया है। और दूसरा ये फैसला लिया गया है कि कई लोग आप मुहारे पोस्ट डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे कह देते हैं आज ये काम कर दो, कल वो काम कर दो। इस तरह से कोई अगर इस तरह से आदेश दे तो उसका आदेश ना मानकर जो संयुक्त मोर्चा में फैसला हो वही फैसला लागू करें। वो जो भी एक्शन लेने का फैसला होगा वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा, और या जो हरियाणा के संगठन हैं वो अपनी मीटिंग करके वो तय करेंगे, वो हरियाणा के लिए वो तय करेंगे। उनकी बात पे जो पोस्ट आए, उनका जो आदेश हो वही मानना है, ना कि किसी निजी व्यक्ति कोई भी आदेश देते वो लागू नहीं करना है। इस पे सभी भाई ध्यान दें। और तीसरा, जो हरियाणा सरकार केस बना रही है, मुकदमे बना रही है, लाठीचार्ज कर रही है, कोई और सख्ताई बरत रही है, तो उसमें साफ चेतावनी दी गई है कि चाहे वो कहीं हरियाणा के किसी कोने में भी हो, अगर लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोई और तरह से परेशान किया गया, कि लाठीचार्ज किया गया, तो इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। सरकार जो है ये चेतावनी आज उनको दी गई है कि इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। सरकार सोच समझ के किसानों पर हाथ डाले, और वरना इसका रिजल्ट जो है फिर सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो साथियों, बेनती है कि जो आज के फैसले हैं उनको आप ध्यानपूर्वक उन पे आप खरे उतरेंगे। सबका धन्यवाद।